लोगों के द्वारा मैंने ऐसा सुना है, एक साउंड आया सुनने के लिए। वे लोग कहते हैं कि हमें भिक्षुओं की जरूरत नहीं है। अज्ञानी है बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि धर्म का अस्तित्व होने का प्रमाण क्या होता है। और उस तरह से कुछ लोग धर्म प्रचार के लिए बहुत सारे एनर्जी लगाते हैं। हमारे पास एनर्जी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बिखरी हुई है। जैसे सोने के कण मिट्टी में होते हैं, जब वे बिखरे होते हैं सिर्फ मिट्टी होती है। जब वही सोने के जो एक एक कण जब मिल जाते हैं तो सोना बन जाते हैं, उसका मोल आ जाता है, उसकी कीमत होती है। और उसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरे एनर्जी जो मेरे धर्म प्रचार के लिए मैं कुछ कर रहा हूं उसका एक अस्तित्व बने, उसका एक कोई स्वरूप बने और उसका प्रतिफल मिले, तो आपको चाहिए कि सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। और सभी बुद्ध के श्रावकों का कर्तव्य है। और बाबा साहब ने भी हमें यही बताया है कि मैं जो ये आप लोगों को धर्म दे रहा हूं, जिम्मेदारी दे रहा हूं, एक कर्तव्य दे रहा हूं, और कर्तव्य करने का अभी समय है। बुल्ढाना के लोगों जागो, आप लोगों के लिए पुण्य का अवसर है, मौका है। आप सचमुच बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए इस भूमि प्रदेश में धर्म प्रचार का काम कर सकते हैं, कर सकते हो। और इसके लिए संघ उपलब्ध है। तो ये जो मुझे आज टॉपिक दिया था, बुद्ध शासन का पुनरुत्थान, उसका उत्थान और उसका सशक्तिकरण के बारे में जो मुझे बोलने के लिए दिया था, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अभी मैं आप लोगों को दूसरा कुछ थोड़ा उपदेश बताऊंगा, 5 मिनट या 10 मिनट समाप्त कर दूंगा। उपासकों, भगवान बुद्ध ने ये जो हमें धर्म दिया है, ये धर्म केवल हमें मनोरंजन के लिए नहीं दिया है, हमें अच्छा लगे इसके लिए नहीं दिया है। तथागत का धर्म कल्पों के बाद मिलता है, और वो धर्म विमुक्ति के लिए होता है, परम निर्वाण के लिए होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं, जो ऐसे सम्यक संबुद्ध, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने स्वयं परम निर्वाण प्राप्त कर लिया है और दूसरों को परिनिर्वाण पाने के लिए इस धर्म की देशना दी है, तो ऐसे स्वाखात श्री सद्धर्म के बताने के बाद अगर कोई व्यक्ति प्रमाद करता है, आलस करता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है बोलते हैं। उसका जीवन दुख भरा है बोलते हैं। वो व्यक्ति इस वर्तमान जीवन में भी दुख से रहता है और अपना देह छोड़ने के बाद भी दुख से ही रहता है। पता नहीं, क्योंकि संसार, क्योंकि वो इस धर्म का आचरण नहीं करता है, विमुक्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं करता है, तो विमुक्ति तक जाए ये कैसे संभव है? उसका जीवन दुख भरा है। इस संसार में वो जन्म लेगा, बूढ़ा होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर कर्म के अनुसार फिर जन्म होगा, बूढ़ा होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, संसार में संचरण करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे स्वाखात श्री सद्धर्म के रहते हुए आप लोगों को प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए। केवल इस वर्तमान जीवन को ही सुखमय बनाना नहीं है, परलोक जीवन भी सुखमय बनाना है। उतना ही नहीं है, अपने निर्वाण पाने तक की यात्रा अतिशय सुंदर बनानी है। और ये सौभाग्य, ये आपका उद्देश्य आज सफल हो सकता है, क्योंकि आज ये धर्म है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा स्वाखात श्री सद्धर्म रहते समय आप लोग अगर प्रमाद करेंगे, या आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है।
अगर आप इस बुद्ध शासन का उपयोग करेंगे अपने जीवन को सुंदर और सुखी बनाने के लिए, तो भगवान कहते हैं आपका ये दुर्लभ मिला हुआ जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो ऐसा अपने आप पर अनुकंपा करते हुए, अपने आप पर दया करते हुए धर्म का आचरण करें। आप लोगों को यह धर्म सीखने का भी मौका है। प्रतिदिन भांते जी 2 बजे धर्म प्रवचन देते हैं, प्रवचन सुनते रहिए, धर्म का ज्ञान लेते रहिए, धर्म ग्रंथ पढ़ते रहिए। यहाँ तक कि भंते जी अगर दूर से भी कहीं देखते हैं, अरे ये भगवान के श्रावक हैं जिन्होंने अपने शरीर पर अरहंतों की भगवान की ध्वजा धारण की है, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। उनको दूर से ही अगर हाथ जोड़कर वंदना भी करेंगे तब भी आपके जीवन का कल्याण होगा, तब भी आपके जीवन में उतना पुण्य संचित होगा कि आप सोच नहीं सकते, दुर्गति नहीं जाएंगे। तो इस तरह से अपने कल्याण के लिए, मंगल के लिए इस मिले हुए मौके का लाभ उठाएं। यहाँ संघ है, संघ को समय समय पर दान देते रहिए, उनकी वंदना करते रहिए, ध्यान साधना का अभ्यास करते रहिए और धर्म की गहराइयों तक उसका अभ्यास करते हुए प्रज्ञा दिखाकर धर्म के महान प्रतिफल प्राप्त करें। इससे बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। आप लोगों ने आज जो धर्म श्रवण किया है, अंतिम में एक गाथा बोलकर उपदेश समाप्त कर देता हूँ। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है, सब पापस अकरणं, किसी भी तरह का पाप नहीं करना है, कोई भी पाप हो। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म संपादित करना चाहिए, वे करने चाहिए। कुशल यानी कि पुण्य कर्म, अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। सचित्त परियोदपनम, अपने स्वचित्त को यानी कि अपने चित्त को निर्मल बनाना चाहिए। यही बुद्धों की शिक्षा है। अगर ये 3 बातें भी आप अपने जीवन में धारण करोगे, आप बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने वाले भगवान के श्रावक, उपासक और उपासिकाएं बनेंगे। ठीक है? हाँ, ये उपदेश ध्यान में रखिए। आज मैंने जो आप लोगों को धर्म का उपदेश दिया है उसको ध्यान में रखिए, थोड़ा याद कीजिए, उसके बारे में मनसीकार कीजिए और सोचिए अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका कहाँ तक है। ठीक है? तो आज जो मैंने आप लोगों को धर्म का दान दिया है, सभी दानों को जीतने वाला पुण्य अर्जन किया है, वो सारा पुण्य सर्वप्रथम संघ में जो वरिष्ठ भिक्खु गुरुवर्य भंते जी है, पूजनीय ज्ञान ज्योति जी भंते जी है, उनको मैं इस पटिपत्ति पूजा के तौर पर ये धर्मदान का पुण्य अनुमोदन करता हूँ और संघ को भी अनुमोदन करता हूँ और आप सब लोगों को भी अनुमोदन करता हूँ। यहाँ तक कि हम लोगों को भोजन परिष्कार आदि देने वाले, यहाँ तक कि 1 गिलास पानी देकर भी जिन्होंने उपकार किए हैं, उन सबको भी ये पुण्य समान रूप से अनुमोदन करता हूँ, उनके साथ शेयर करता हूँ। और इस बुल्ढाना शहर में जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य अमनुष्य, दृश्य अदृश्य सभी जीवों को ये सारा पुण्य अनुमोदन करता हूँ और ये पुण्य सभी लोगों को संसार दुखों से मुक्त होने के लिए हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करता हूँ। साधु सुखी दुख निरोगा हुंतु निब्बानस पक्षयोतु, सुखी हो भला हो भला। साधु बोली थी।